हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू माय मैथ्स क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रियल नंबर्स, जो कि क्लास 10th का है। और एक्सरसाइज हमने आज स्टार्ट किया है 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स हमें दे रखे हुए हैं, हमें इन नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, होप करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से देख लिया होगा। तो जो वहां पर जो हमने स्टेप्स फॉलो किए थे, सेम स्टेप्स यहाँ पर भी फॉलो करने हैं हमने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जो कि है 1/√2। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में कैसे हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। हम लिखते हैं कि let us suppose that 1/√2 is a rational number। हमने ये सपोज किया कि ये जो 1/√2 है, इसको हमने सपोज किया कि ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें इसको सपोज करना पड़ेगा कि ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर रैशनल नंबर है तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो रैशनल नंबर है वो p/q की फॉर्म में होता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हमने इसको रैशनल प्रूव किया तो फिर ये p/q के इक्वल होना चाहिए। तो इट इंप्लाइज कि 1/√2 इक्वल्स टू p/q। और आपको मालूम है कि मैंने कहा है पहले लेक्चर्स में भी मैंने कहा है कि p एंड q जो होंगे आर को प्राइम्स। p एंड q जो है ये को प्राइम्स होंगे और जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो q को अगर 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q ही रहेगा और √2 को p से करेंगे √2p। ठीक है, अब हमें ये जो रूट वाला नंबर है इसको सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, p से इसको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ p जो है ये मल्टीप्लाई में है, √2 और p के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इट मींस मल्टीप्लाई है। और मल्टीप्लाई में कोई जब नंबर हमने हटाना होता है तो वो अगले नंबर के साथ, नेक्स्ट वाले नंबर जो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो उसके साथ वो डिवाइड में चला जाता है। तो ये p जो है ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो √2 बचा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए q/p ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर p/q रैशनल है, तो q/p भी रैशनल है। तो देखिए q/p जो है ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन √2 हमारा क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो सेम जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कभी भी रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहां पर ये इक्वल नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे here q/p is a rational number। q/p जो है ये एक रैशनल नंबर है। और whereas √2 is irrational number। √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है ना। तो रैशनल इरेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो हम यहां इसको कंक्लूड कर सकते हैं ऐसे कि ये जो q/p है ये इक्वल नहीं होगा इसके। तो क्या होगा, हम लिखेंगे q/p जो है वो नॉट इक्वल टू √2 है। ठीक है, यानी ये जो रैशनल नंबर है ये इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं है। तो यहां से हम अब इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हमने सपोज किया था कि ये जो 1/√2 है ये एक रैशनल नंबर है, ये जो सपोज हमारा करना जो है वो गलत साबित हो गया। कहां पे, यहां पे गलत साबित हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है ना। तो हम लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्शन is arisen because of our wrong assumption कहो या supposition कह लो, one is the same thing। देखो मैंने लिखा कि दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन,
कौन सी कंट्राडिक्शन? यहां पर जो कंट्राडिक्शन ये जो है कि हमने जब सॉल्व किया तो यहां पर कंट्राडिक्शन आ रही है कि q by p तो रैशनल नंबर है लेकिन √2 इरेशनल नंबर है, तो ये कंट्राडिक्शन हो रहा है, ये गलत हो रहा है। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption, so we conclude that हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो 1/√2 है, ये जो 1/√2 है, ये एक क्या है? इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो होप करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट जो है ये इसमें भी प्रूव करेंगे 7√5 जो एक इरेशनल नंबर है। तो अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हमें रैशनल इसको सपोज करना पड़ेगा। तो हमने ये लिखा है कि लेट अस सपोज दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये p by q के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इट इंप्लाइज 7√5 किसके इक्वल होना चाहिए? p by q के इक्वल होना चाहिए, है ना। और p और q का क्राइटेरिया क्या होता है कि p एंड q आर को-प्राइम्स। p एंड q क्या होंगे? को-प्राइम्स, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये रीजन आपने लिखते जाना है जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करेंगे। और याद रखेंगे स्टूडेंट्स 1.3 एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आपको एक ना एक क्वेश्चन इसमें फेस करना पड़ेगा एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसको ध्यान से करिएगा। तो चलिए आप क्या करेंगे, हम मैंने कहा आपको इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में पार्ट फर्स्ट में मैंने कहा था कि रूट वाला जो नंबर है उसको हमने सेपरेट करना होता है। तो यहां पर √5 को अगर हम सेपरेट करेंगे तो क्या करेंगे हम? p by q, और देखिए ये 7 यहां √5 के साथ मल्टीप्लाई में ना, तो यहां डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 7q, बन सकता है ना। अब देखिए p by q रैशनल है, और अगर 7 साथ में q के तब भी ये रैशनल ही रहेगा, ये पूरा नंबर तब भी रैशनल रहेगा ना। तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं कि here p upon 7q is a rational number। रैशनल नंबर, ये जो नंबर है हमारा ये रैशनल नंबर है, ये पूरा नंबर क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 क्या है? ये तो एक इरेशनल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। वेयर here p by 7q is a rational number and √5 is an irrational। तो ये जो √5 है ये कौन सा नंबर है? ये इरेशनल नंबर है। तो सेम रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे हम? इट इंप्लाइज अगर ये रैशनल है और ये इरेशनल है तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो सकते, तो ये अनइक्वल होंगे, ये अनइक्वल होंगे। तो 7 अपॉन p अपॉन 7 क्यों, ये इक्वल नहीं होंगे आपस में, है ना। तो सेम अब हमें कंक्लूड करना है, ठीक है। क्या करना है कंक्लूड? कि दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन। ये जो कंट्राडिक्शन यहां पर हमें देखने को मिल रही है कि एक साइड √5 है जो कि इरेशनल है, और एक साइड जो भी नंबर है ये रैशनल है। तो ये कंट्राडिक्शन हो रहा है कि एक तरफ रैशनल है और एक तरफ इरेशनल है, तो ये कैसे इक्वल हो सकता है? तो ये कंट्राडिक्शन आ रही है हमारे सामने। ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रही है? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सुपोजिशन या assumption, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जो हमने सपोज किया था ना, जो हमने सपोज किया था कि 7√5 जो है ये एक रैशनल नंबर है ना। तो हमारा ये सपोज करना जो है ना ये गलत साबित हो गया। कहां से? यहां से गलत साबित हो गया, क्योंकि रैशनल और इरेशनल जो है वो आपस में इक्वल कभी भी नहीं होंगे। तो वी कैन कंक्लूड दैट, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या? ये जो 7√5 है इज एन इरेशनल, ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर है ये।
बहुत इजी क्वेश्चन है, होप करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट जो कि 6 प्लस रूट 2 है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो मैंने लिखा कि लेट अस सपोज दैट 6 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। सेम चल रहा है, सेम प्रोसेस चल रहा है। तो हमने ये सपोज किया कि 6 रूट 2 जो है एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल होगा? p बाई क्यू के इक्वल होगा। तो इट इंप्लाइज 6 प्लस रूट 2 जो है ये किसके इक्वल होगा? p बाई क्यू। और वेयर p एंड q आर सम इंटीजर्स, सॉरी और कोई इश्यू नहीं, p एंड q आर co-primes and q is not equal to 0। ठीक है, तो चलिए अगर हम देखेंगे तो रूट वाले नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम यहां ऐसे कर सकते हैं कि रूट 2 इक्वल्स टू p बाई क्यू, और ये जो 6 है यहां प्लस में है ना, तो हम इसको इक्वल टू के इस तरफ यानी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ट्रांसपोज करके जो नेगेटिव जो पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव में चला जाता है, तो ये +6 यहां चला जाएगा -6। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर इसको एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी सफिशिएंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लाइक p1 p -6 को q से करेंगे तो 6q अपॉन q1 से q। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स अगेन दिस नंबर इज आवर रैशनल नंबर, है ना? p बाई क्यू रैशनल नंबर है, और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रैशनल नंबर ही रहेगा। और यहां पर रूट 2 क्या है? ये जो रूट 2 है ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। रूट 2 एक अगर इरेशनल नंबर है तो रैशनल और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं ना होंगे आपस में। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे हियर p माइनस 6q अपॉन q इज ए रैशनल नंबर whereas root 2 and root 2 is an irrational number। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो आपस में इक्वल लेना होंगे। तो क्या कहेंगे हम लिखेंगे therefore क्या लिखेंगे? रूट 2 कैन नॉट बी इक्वल टू p माइनस 6q डिवाइडेड बाई q, है ना? रूट 2 इरेशनल है, ये रैशनल है, तो आपस में इक्वल लेना होंगे, नहीं हो सकते। तो क्या होगा, हम सेम लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption। ठीक है, ये जो कंट्राडिक्शन होती है ये कहां से हो रही है? ये यहां से हो रही है कि इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं ना हो रहे, तो यहां से कुछ गड़बड़ हो जाता है, और यहां से पता चलता है कि जो हमने ये सपोज किया था कि ये रैशनल नंबर है, ये हमारा सपोज करना ही गलत हो गया, गलत साबित हो गया। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption, therefore we can say that this number 6 plus root 2 is an irrational number। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स थे जो कि हमने सॉल्व किए, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, दीज क्वेश्चंस नीड लिटिल बिट प्रैक्टिस, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कमेंट मी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू explain you more। So thank you so much, have a nice day।